शुभ नमस्कार दोस्तों। आप सब कैसे हैं? आप सबको मेरे भागवत गीता का पाठ कैसा लग रहा है? कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब भी करके मुझे सपोर्ट करें। और अत्यधिक आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए और प्लीज़ मेरा मार्गदर्शन कीजिए अगर मैं कुछ गलत कर रही हूँ तो। अभी तक हमने आपके सामने समक्ष श्रीमद् भागवत गीता का प्रथम अध्याय का 14 श्लोक तक प्रस्तुत किया है। अब मैं आपको 15वां श्लोक सुनाऊंगी। ये भागवत गीता दृष्टांत उस समय का है जब श्री भगवान कुरुक्षेत्र महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण अर्जुन अपने मित्र सखा को उपदेश दे रहे हैं। मित्र अर्थात सखा को अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। अर्जुन श्री कृष्ण के मित्र भी थे और उस समय श्री कृष्ण भगवान कुरुक्षेत्र के युद्ध में मैदान में महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी भी थे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। श्लोक 15वां प्रथम अध्याय। पाश्चजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंड्रद्रम्यो महाशंख भीष्मकर्मा वृकोदरः। भगवान कृष्ण ने अपना पाश्चजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक शंख भयंकर शंख बजाया। इस श्लोक में भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनके भिन्नांश हैं, अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश हैं। चूँकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ हैं, इसलिए वे जीवों को इंद्रिय रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदय में स्थिर होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले। और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। विशुद्ध अर्थात जो हर प्रकार से शुद्ध हो। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसीलिए उनको ऋषिकेश कहा गया है। ये अर्थ है श्री कृष्ण भगवान को ऋषिकेश कहने का कि उनको किस कारण ऋषिकेश कहा जाता है। भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम हैं। उदाहरणार्थ इनका एक नाम मधुसूदन है क्योंकि उन्होंने मधु नाम के असुर को मारा था और वे गौवों तथा इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। वासुदेव के पुत्र होने के कारण इनका नाम वासुदेव है। देवकी को माता रूप में स्वीकार करने के कारण इनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण वे यशोदा नंदन हैं। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण पार्थ सारथी हैं। इसी प्रकार उनका एक नाम ऋषिकेश है क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है क्योंकि जब इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी तो उन्हें उसे प्राप्त करने में इन्होंने सहायता की थी। इसी प्रकार भीम वृकोदर कहलाते हैं क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं उसी प्रकार वे अतिमानवीय कार्य करने वाले हैं, जैसे हिंडिबासुर का वध। अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंख का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद था। विपक्ष में ऐसा कुछ न था। न तो परम निर्देशक भगवान कृष्ण थे, न ही भाग्य की देवी श्री थी। श्री अर्थात लक्ष्मी
अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी। अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पक काश काश्यच परम काश्य काश्यच परमेश्वास शिखंडी च महारथ धृष्टद्रुमो विराष्टश्च सात्विकिश्चाप पराजितः द्रुपदो द्रौपादयाश्च सर्वसः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखनादुं पृथक पृथक। इस श्लोक में 16, 17, 18 तक, इन तीनों श्लोकों में 18 श्लोक तक समाहित थे। हमने 16, 17 और 18 प्रथम अध्याय का 3 श्लोक आपके सामने प्रस्तुत किया है। अब अर्थ के लिए आप अगले वीडियो का इंतज़ार करें, प्रतीक्षा करें, अर्थात प्रतीक्षा करें और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। आप लोगों की कृपा होगी। धन्यवाद। नमस्कार।